हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज के साथ जानेंगे और साथ ही साथ आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन किस मैनर में आपके लिए हो सकता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस एंड द स्ट्रेंथ। ये आपकी थॉट्स हैं। फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था कि डिवाइन फेमिनिन्स अगर चाहें तो इनिशिएटिव रख सकती हैं, अगर चाहें तो आप इनके पास कम बैक भी कर सकते हो, इनके दिए गए सिग्नल्स को रिसीव करके इनकी तरफ लौट सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते। आप वो प्रीवियस लूप्स को रिपीट नहीं करना चाहते। रीज़न बता रही हूँ, आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह शाइन कर रहे हो। आपकी सोल सर्चिंग यहाँ पर पूरी तरीके से डन हो गई है। आपको समझ में आ गया है कि ये जर्नी आपको क्यों मिला है। मतलब वो सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो एक हायर लेवल इस जर्नी पर अचीव कर चुकी है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। अगर आप अभी भी एक लो फ्रिक्वेंसीज में हो, अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगी आपकी जर्नी पर। लेकिन जिन लोगों की पर्जिंग हो चुकी है, जिन लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी देख ली है, उनकी यहाँ पर बात हो रही है आज। तो हर्मिट का मतलब यही है कि यू नो अभी आप किस मकाम पर हो, ठीक है ना। अब आपके पास वो सारे सवाल के जवाब हैं जो कभी आपके मन में हुआ करते थे और आप शायद उन सवालों के जवाब तलाश किया करते थे हर बार, लेकिन आपको ना ही जवाब समझ में आता था, ना ही आपको मीनिंग्स पता थी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लर्न करना है, क्या उनके साथ आपके लेसन्स जुड़े हुए हैं, ये कुछ नहीं पता होगा आपको, लेकिन आपको पता नहीं था। लेकिन जब आपने सारी चीज़ें सीखी या पता की या अपने आप के साथ एक सोल सर्चिंग में आप जब गए, तो अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं, जर्नी की सारी डिटेल्स आपके पास हैं और फैक्ट्स आपको पता है कि क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजंस क्या हैं, सोल का ब्लूप्रिंट क्या है, कहाँ पर रीच होना है। कुछ लोगों को अपने सोल पर्पसेस भी पता होंगे, है ना। तो जब आप इस लेवल तक पहुंच गए हो तो आप एक बैलेंस में आ गए हो। एग्जैक्टली द टेम्परेंस एंड द स्ट्रेंथ एनर्जी। यू नो योर स्ट्रेंथ, यू नो योर पावर, यू नो वे यू लाई। अभी आपका बैलेंस कहाँ पर लाई करता है ये आप समझ गए हो। तो ऐसी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी अब आप खोना नहीं चाहते। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैस्कुलिन्स इमोशनल बेट्स अब आप वापस नहीं लौटना चाहते। ये हो सकता है आपको पुकार रहे होंगे, आपको बुला रहे होंगे, इनके जेस्चर्स भी आपको मिलते होंगे, ये आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन यू नो द आंसर। अगर आप उन सारे इमोशनल बेट्स को अभी जाकर रिसीव करते हो तो जो लूप्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो रिपीट होंगे। और अब आप अगर प्रीवियसली जो भी आप किया करते थे, जिस तरह के भी आपने गलतियां की हैं इस जर्नी पर, उन गलतियों को आप रिपीट नहीं करना चाहोगे, राइट। क्योंकि आपके पर्सन आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे। तो शायद यही वजह है कि आपको पता है आपके पर्सन क्या चाहते हैं। मतलब यू आर इन द स्नीकी एनर्जी एज वेल, यू नो वॉट योर पर्सन इज ट्राइंग टू डू। आपको सारी चीज़ें पता है कि उनके एंड पर क्या चल रहा है। हो सकता है आपने उनके बारे में एक अपडेट भी रखी होगी। मतलब अपडेट रखने का ये मतलब नहीं कि आप उनको अपनी जाकर एनर्जी दे रहे हो, नो। अपडेट रखने वाला इंसान सिर्फ जो भी इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स हैं उसको ग्रैब करेगा और वहाँ से निकल कर आएगा। आप पूछने नहीं जा रहे हो इनसे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके एंड पर क्या चल रहा है, क्या आप मुझे मिस कर रहे हो, आर यू क्रेविंग फॉर मी, इस तरह की चीज़ें नहीं। इस तरह की चीज़ें करने जाओगे तो पता चलेगा कि यू आर लीकिंग योर एनर्जी अगेन। बट रैदर देन दैट यू आर ट्राइंग टू पिकअप ओनली दोज पॉइंट्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपके सर्वाइवल के लिए काफ़ी हैं, ठीक है ना। आप अपने पर्सन की खबर रख भी रहे हो तो वो बहुत ही सॉवरेन वेज में है, इंडिपेंडेंट वेज में है, जहाँ पर किसी तरह की कोई को डिपेंडेंसी नहीं है।
और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन इन सब चीज़ों को जब फील कर रहे हैं, मतलब समझ लो इससे पहले ऐसा हुआ करता था कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ कोई इमोशनल बेट सेंड किया या कोई एक जेस्चर या साइन या हिंटिंग इन्होंने आपकी तरफ भेजा, तो आप सडनली मतलब बहुत ही कह सकते हैं ना एक्साइटेड होकर जाकर उस चीज़ को रिसीव करते थे कि एज इफ आप उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब आपके पास इतना पेशेंस है, इतना पावर है आपके अंदर, इतनी स्ट्रेंथ है अभी कि यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और ये इससे पहले कई बार हो चुका है। अब आप वो सारी चीज़ों के लिए अपने पर्सन को एंटरटेन नहीं करोगे या खुद इतने एक्साइटेड होकर पागल नहीं होंगे। फाइन, यू नो कि अब आपको कैसे सारी चीज़ें बैलेंस में रखनी है, कैसे खुद पर वो कंट्रोल बनाकर रखना है। अपनी पर्सनालिटी को अब आप खो नहीं सकते। तो ये आपकी थॉट्स हैं। फीलिंग्स वाइज भी आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, जहाँ पर डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स साथ में अपीयर हुआ है। यू नो वॉट इज गोइंग टू गेट एंड, मतलब एंडिंग भी आपने सोच लिया कि क्या एंड करना था, आपको क्या ट्रांसफॉर्म करना था। डेथ का मतलब हमेशा ब्रेकअप नहीं होता। डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये होता है कि अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो, जहाँ पर कुछ ऐसा था जो ख़त्म नहीं हो रहा था, एक तरह से नेवर एंडिंग लूप चल रहा था और आप ओवर गिविंग थे। फाइन, आपके पर्सन आपके लिए प्रोवाइडर होने चाहिए, आपके पर्सन आपकी तरफ गिविंग होने चाहिए। जब यहाँ पर मामला सब कुछ उल्टा हो रहा था, आप गिविंग थे और ये रिसीविंग एंड पर थे, तो इस चीज़ को, इस पैटर्न को, इस डायनामिक को ख़त्म करना था। और यही शायद आपने इस पर एंडिंग लगाई है। तो इट्स अ मूविंग ऑन सिचुएशन, नॉट फ्रॉम योर पर्सन बट फ्रॉम द सिचुएशन। अब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन हो और आपको रोल्स पता हैं इस पर्टिकुलर से जर्नी में। यू नो द रोल्स कि आपके पर्सन का क्या रोल होना चाहिए, आपका क्या रोल होना चाहिए। तो जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं तो यू आर वेरी रिलैक्स्ड, यू आर वेरी पावरफुल नाउ। अब आपको पता है कि आप इस तरह से अगर बिहेवियर्स रखोगे तो आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए। मतलब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने यहाँ पर इवन नेक्स्ट मूव भी प्रेडिक्ट कर लिया होगा। यू ऑलरेडी नो व्हाट योर पर्सन इज गोइंग टू डू। तो यही आपकी फीलिंग्स भी अपने पर्सन की तरफ। मैं ये कह सकती हूँ कि आप इनसे नहीं मूव ऑन हो रहे, बट हाँ, जो भी डायनामिक बन गया था, जो टॉक्सिक डायनामिक था, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव वेज में प्रोसीड हो रही थी, जहाँ पर कोई एंडिंग नहीं आती। बरसों बरसों तक वही पैटर्न चल रहा था और वही चलता जाता अगर आप कोई यहाँ पर एक सॉवरन मूव नहीं रखते, अगर आप यहाँ से खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, उसी एक लोअर फ्रीक्वेंसी में आप स्ट्रगल करते हुए रह जाते। और मैंने आपको कल बताया था, जो भी डिवाइन जर्नी पर होता है उसके साथ डिवाइन काफ़ी टाइम तक वही स्ट्रगलिंग फेज बनाकर नहीं रखते, क्योंकि आप स्पिरिचुअली हर दिन ग्रो हो रहे हो। जो ट्रू डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी में हैं, अगर उनको पता है कि अपने कार्मिक डेट्स को उन्हें क्लियर करना है, तो जब आप कार्मिक डेट्स को क्लियर करते जा रहे हो एवरी डे, तो आप सेम पर्सनैलिटी नहीं रहोगे, आपकी पर्जिंग होगी, आप एक बेटर वर्जन में हर दिन चैनल होंगे, आपकी जो ग्रोथ है वो हर दिन अपग्रेड होगी, इजंट इट। तो ये जब आपके साथ हो रहा है तो आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? बिकॉज डिवाइन प्लान भी कोई चीज़ है, और जब आप कंटिन्यूसली इतना एफर्ट लगा रहे हो अपनी पर्सनैलिटी को एक बेटर वर्जन में पुश करने के लिए, तो आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता, इजंट इट। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर आप जब एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हो तो आप हील हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी ट्रांजिशन हो रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये लिटरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक रिलोकेशन भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर आप वो प्लेस आपके लिए टॉक्सिक था या एक तरह से वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही थी। मतलब एनर्जेटिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें हमें छोड़ना ही पड़ता है। फाइन, और अगर आप लोग किन्हीं रीजंस की वजह से उस लूप को या उस फेज को नहीं छोड़ पा रहे थे, तो यहाँ पर एक एंडिंग आई है, जो एंडिंग आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है और आपका एक बेटर वर्जन आपको बुला रहा है, बस। फाइन, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट योर पर्सन।
आप अपने पर्सन को उनका रोल सौंप रहे हो। मतलब अब आप इनके पास वो लीडरशिप दे रहे हो कि जो भी करना है आपको डायरेक्ट वेज में करना है। बी माई प्रोवाइडर। ओके, अब तक भी आपने रिसीव किया, आप एक रिसीविंग एंड पर रहे, और लाइक जो भी सपने थे या फिर इस जर्नी पर जो भी एफर्ट्स थे उन सब का टेक केयर मैं कर रही थी, जो कि मेरा करना बनता ही नहीं है। एक्शन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन्स के हाथ में होता है। अब मेरे सारे सपने अब आप पर निर्भर हैं। मतलब अगर आप चाहते हो, आपके और मेरे म्यूचुअल ड्रीम्स हैं और आप सच में चाहते हो कि आप मेरे किंग ऑफ पेंटिकल्स बने, तो आपको उसके लिए एक सॉवरन मूव रखना पड़ेगा। इनफैक्ट डायरेक्ट एक्शंस रखने पड़ेंगे। अब आप एक नाइट की एनर्जी में नहीं, एक किंग की एनर्जी में आओगे। तो ये चीज़ आप अपने पर्सन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह रहे होंगे अपने एक्शंस के थ्रू। इवन जब आप अपने पर्सन से टेलीपैथिकली बात कर रहे हो तो यही मैसेज आप भेज रहे होंगे। अगर नहीं भेज रहे हो तो आपको भेजना चाहिए, ताकि आपके पर्सन को पता चले कि ये क्या गलत कर रहे थे और इन्हें क्या करना चाहिए। अगर सही मायनों में आपके पर्सन आपका एक्सेस चाहते हैं या फिर अपनी पोजीशन, जो भी इनकी पोजीशन थी आपकी ज़िंदगी में, अगर ये वो चीज़ वापस चाहते हैं तो इन्हें एक किंग की तरह आना पड़ेगा। गॉट इट? तो अब हम देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, करंट ओवरऑल एनर्जीज, इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये इनकी थॉट्स हैं। और फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही एक सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ जो हमने डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस सेशन में, कि आपके पर्सन, इनको पता है कि ये एक म्यूजिशियन है। मतलब अब तक भी ये राज कर चुके हैं आप पर, आपके सारे कंट्रोल्स इनके पास थे। मतलब ये जब चाहें आते, ये जिस तरह से, जिस मैनर में आपके साथ एक ट्रीटमेंट रखते और फिर आप उसी तरह से बिहेव करते जैसा ये चाहते। अब मामला यहाँ पर उल्टा हो गया है, जस्टिस की बात आ रही है यहाँ पर। योर पर्सन नोज दैट कि अब आपका एक्सेस इन्हें चाहिए तो आपको जस्टिस देना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि अब आप मतलब इनके उन सारे ओल्ड ट्रिक्स से कभी नहीं पिघलने वाले, कभी नहीं लौटने वाले। ओल्ड ट्रिक्स ऐसे ही रहे होंगे कि इमोशनली आपको अपनी ओर खींचते थे या फिर कोई बहाना लेकर आते थे हमेशा। फाइन, अब ना ही इनके बहाने चल पाएंगे, क्योंकि आप इनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मैंने इवन ब्लॉक सिचुएशन के बारे में भी बताया था आपको। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये अपने ड्रामे आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। और अगर ब्लॉक सिचुएशन नहीं है, मान लो म्यूट सिचुएशन है, तो आपने इन्हें म्यूट कर दिया होगा। इनके सारे ड्रामे आपको अभी नजर नहीं आ रहे। आपको सिर्फ वही चीज़ नजर आएगी जो भी ये डायरेक्ट वेज में करेंगे। डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा इन्हें या फिर डायरेक्टली आपसे आकर मिलना पड़ेगा और सच कहना पड़ेगा। अब तक जो भी इन्होंने किया है वो इनडायरेक्ट फॉर्म्स में किया है या सटल वेज में किया है। अब वो सटल ड्रामे इनके आप पर वर्क नहीं करने वाले। तो ये बात इन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल रही है। एंड प्लस दे आर फीलिंग वेरी डिसकंटेंटेड। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। मे बी दे आर प्लानिंग टू रीच आउट। इनके एंड पर मैंने आपको कल या प्रीवियस सेशन में बताया था कि इनकी ज़िंदगी में इन्हें कुछ तो बंद करना पड़ेगा। जो भी ये अभी करंटली कर रहे हैं, इनका करंट जो भी रूटीन चल रहा है उससे इन्हें ब्रेक लेना पड़ेगा। वहाँ से जब ये छुट्टी लेंगे, फाइन, तब ये इस कनेक्शन की डेप्थ के बारे में सोच पाएंगे। एंड मोर ओवर दे कैन बिल्ट अप अ स्ट्रैटेजी हियर, इवन अ पॉसिबिलिटी। अगर इनको अब तक भी लगता था कि इस कनेक्शन पर वर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी, तो अब जब ये एक लोन टाइम अपने साथ बिताएंगे तो ज़रूर ये एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे। भले वो बहाने के फॉर्म में हो या अब तक रीच आउट करने का जो भी एक रास्ता जिसको हम कहेंगे, वो रीच आउट तो रखना पड़ेगा, जो कि जस्टिस के फॉर्म में ही होना चाहिए। और एग्जैक्टली आपके पर्सन भी इस बात को जानते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन पार्शियली अवेकन है, ये बिल्कुल ही अनअवेकन है ऐसा हम नहीं कह सकते। दे नो अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस जर्नी, अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस कनेक्टिविटी, ये मैं कह सकती हूँ। मे बी इनको पास्ट लाइफ की भी
कुछ निशानियां मिल गई होंगी आपसे रिलेटेड। ये जानते हैं कि आपका और इनका कोई ऑर्डिनरी सा कनेक्शन तो है नहीं। सिंस द इनकारनेशन आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कॉन्ट्रैक्ट इनको पता है, टेलीपैथी ये समझते हैं आपकी तरफ से, सबकॉन्शियसली आपके मैसेजेस रिसीव करते हैं, आपका मूड ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पर बैठे बैठे। तो है यहाँ पर चीज़ें, आपके पर्सन इंट्यूशंस को ग्रैब करते हैं, दे आर पार्शली अवेकन। बस ये इस चीज़ को एग्री नहीं कर पा रहे हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं अभी राइट नाउ कि ये इस कनेक्शन के लिए मतलब खुद को सरेंडर कर दें। एक कोई मेल ईगो कह सकते हो आप, या स्टेटस वाला ईगो भी कह सकते हो। इनके एंड पर कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन को एक यूनियन में आने से रोकती हैं, एंड आपके पर्सन एग्जैक्टली वहीं पर स्टक हैं। फाइन, तो अभी फीलिंग्स के लिए यहां पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फीलिंग्स में भी ये जानते हैं कि आपको सब पता है इनके बारे में, कि ये कितना तड़प रहे हैं आपको लेकर, कितना इंतज़ार में बने हुए हैं। इवन इनको कन्फ्यूजन्स भी हैं आपको लेकर बहुत सारे, कि जिस तरह से आप इनिशिएटिव लिया करते थे, जिस तरह से आप अनकंडीशनल थे, अब आप बिल्कुल ही बदल गए हो, अब आप एक स्टार बन गए हो, इनके आउट ऑफ रीच हो गए हो, आपका कोई एक्सेस नहीं है इनके पास। तो इनके पास काफ़ी सारे सवाल भी हैं, बट एट द सेम टाइम इनको जो भी जवाब पता है वो इनके हायर सेल्फ ने इन्हें ऑलरेडी दे रखे हैं। आप तो कुछ भी एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हो। एंड यहाँ पर जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, आपके पर्सन शायद उस फेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ से ये आपके लिए कोई एक्शन रख सके। मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और ये वेट फिनेंशियल सिचुएशंस को लेकर हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस को लेकर हो सकता है। मतलब आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपका लाइक 3D फ्रंट पर आकर एक दूसरे से मिलना पहले तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि यहाँ पर स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कास्ट इश्यूज़ या ऐसा कुछ भी, जहाँ पर आप लोगों का लिटरली 3D वर्ल्ड में एक दूसरे से मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो योर पर्सन नीड्स टू फिगर दिस आउट कि कैसे होगा, क्या मुझे प्लानिंग्स रखनी पड़ेगी। लेकिन योर पर्सन थिंक्स दैट कि हाँ, गोल तो है मेरा, मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन से जाकर मिलना है, लेकिन कैसे। ये जब कैसे सोच रहे हैं ना, तो इनको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्टिल दे आर कन्फ्यूज्ड, मे बी स्टिल दे आर होपिंग कि यहाँ पर कुछ हो जाए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इवन टॉक्स अबाउट ये अपने लक को आजमा रहे हैं। क्या मैं फिर से लकी हो सकता हूँ? क्या मेरी डिवाइन फेमिनिन फिर से मेरी तरफ लौट आ सकती है? तो ये खुद से पूछ रहे हैं, बट आपको नहीं लौटना है, क्योंकि यही एक रास्ता है, आप अपने पर्सन को अपनी ओर बुला सकते हो, और कोई रास्ता बचता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आपके पर्सन क्या करेंगे। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 7 of Wands, 3 of Cups, the Tower, 5 of Pentacles, 10 of Pentacles, 4 of Wands, Ace of Wands, 5 of Cups, 3 of Swords, 3 of Wands and Page of Swords। तो गाइस, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन इवेंचुअली रीच आउट रखेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा। पेशेंस सिर्फ इनका इंतज़ार करते हुए नहीं, बल्कि इन्हें इनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। मतलब आपने जो भी इन्हें पेडिस्टल पर बिठा कर रखा था, वो आप ही का प्यार था। वैसी तो इनमें कोई ख़ास बात थी नहीं, फाइन। और जब आपने इतना इन्हें पैम्पर किया, इतना अनकंडीशनल रहे आप इस पर्सन की तरफ कि ये पर्सन आपको ग्रांटेड लेने लग गए थे, तो इनकी असली जगह वही है जहाँ पर लोग इन्हें जिस तरह से ट्रीट करते थे, इन्हें वो सारी चीज़ें याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी लाइट को लेकर ही रोशन हो रहे थे, अब तक भी चमक रहे थे, और ये इनका जो भी कैरिस्मा था वो आप ही की रोशनी में जगमगा रहा था। आप जब चले जाओगे तो इनका दिल टूटना है यहाँ पर, और वो दिल धीरे धीरे करके टूट रहा है। योर पर्सन इज सो ईगोइस्टिक कि इनको आज भी लगता है कि शायद अगर ये थोड़ा और इंतज़ार कर लेंगे तो आप आइस ब्रेक करोगे।
फाइन, आप बोल पड़ोगे, अपने एंड की बातें इनसे शेयर करोगे, लेकिन वही चीज़ आपने नहीं करनी है। आपको आगे ही बढ़ना है, अब आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पर्सन के अंदर वो जिद आएगी, वो क्यूरियोसिटी आएगी कि आपकी तरफ लौट सके। फाइन। और अगर आप इस दौरान कभी भी इनकी तरफ पलट कर जाते हो तो फिर आपके पर्सन का वो मोटिवेशन हो या फिर इनकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो वो रुक जाएगी और आपको ये फिर से ग्रांटेड लेने लगेंगे, फिर से लूप्स रिपीट होंगे। ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप यूनियन का सपना देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सब्र रखना पड़ेगा, प्लस आपके पर्सन के लिए आपको खुद से रूड होना पड़ेगा। आई नो यू आर अ क्वीन ऑफ कप्स बाय द नेचर, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू बिकम अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो हियर। फाइन। थोड़े बहुत आपको पत्थर दिल बनना पड़ेगा, यही एक तरीका होता है। फाइन। यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी कि एक क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनना पड़ेगा, जो कि आप हो नहीं, वैसी पर्सनालिटी आपकी होती नहीं है। लेकिन जब सामने वाला मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो उसके लिए तो फिर वही एक रूप बचता है जहाँ पर आप भी इन्हीं की भाषा में बात कर सके, इजंट इट? तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में। आई होप आज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।